केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 49वीं जीएसटी काउंसिल बैठक की अध्यक्षता की। दिल्ली के विज्ञान भवन में इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में आज कई बड़े फैसले लिए गए हैं। 49वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों की जानकारी दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा है कि राब लिक्विड जेगरी यानी लिक्विड गुड पर, इसके अलावा पेंसिल शार्पनर पर जीएसटी दरों में कटौती की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा है कि सभी राज्यों को बकाया मुआवजा जारी कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने राज्यों को 16,982 करोड़ रुपए जारी किए हैं। वहीं पान मसाला गुटखा जीओएम की सिफारिशें मंजूर कर ली गई हैं। कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन लागू करने का फैसला लिया गया है। इसी के साथ सख्त कंप्लायंस लागू करने की सिफारिश की गई है। जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल को रिपोर्ट को मंजूर कर लिया गया है। राज्यों के आग्रह पर परिभाषा बदली जाएगी। That the entire due on the pending balance of the GST compensation will be cleared as of today. All dues, that is, because I'll just take you back for a minute. As of May 31st, we had cleared all the dues. There was something left in the name of dues for June. Even that is getting cleared. In other words, the entire pending balance of the GST compensation, which is to a total of 16,982 crores for June, that is, will be cleared. केंद्रीय वित्त मंत्री ने जानकारी दी है कि रॉब यानी लिक्विड गुड पर टैक्स को जीरो कर दिया गया है। खुले में बेचे जाने वाले राब पर जीएसटी 18% से जीरो कर दी गई है, यानी इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि प्री पैकेज राब पर 18% से टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में पेंसिल और शार्पनर पर जीएसटी की दरें घटाने का भी निर्णय हुआ है। अब पेंसिल और शार्पनर पर जीएसटी दरें 18% से घटाकर 12% कर दी गई हैं। The item on RAB, which is a kind of liquid jaggery, which is so typical to Uttar Pradesh and some other jaggery producing states. It goes by the name RAB. So we are reducing the GST rate on RAB, which is liquid jaggery, from 18 to nil or 5%. Nil if it is loose, or if it is pre-packaged and labeled, it will be 5%. जीएसटी टैक्स को प्रोडक्शन पर लगाने पर भी फैसला लिया गया है। वहीं पान मसाला और गुटखा पर अब प्रोडक्शन के हिसाब से जीएसटी लगेगा। कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन लागू करने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में मोटे अनाज को अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक में विचार करने तक स्थगित कर दिया गया है। वहीं सीमेंट पर अभी कमेटी में विचार नहीं हुआ है। इसी के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग पर जीओएम की रिपोर्ट को आज की बैठक में नहीं लिया जा सका, क्योंकि जीओएम के अध्यक्ष मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा हैं और वो राज्य में चुनाव के कारण आने में असमर्थ थे। वित्त मंत्री ने कहा है कि एसयूवी की तर्ज पर एयूवी पर टैक्स लगाने का फैसला टल गया है। इसी के साथ जीएसटी काउंसिल ने एनुअल रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए विलम्ब शुल्क के रेशनलाइजेशन की भी सिफारिश की है। जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक में जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल पर सहमति नहीं बनी है। इस पर कुछ राज्यों के सुझाव को शामिल कर लिया गया है। साथ ही ट्रिब्यूनल मामले को अगली बैठक के लिए स्थगित कर दिया गया है। जाहिर है 49वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में यूं तो कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति बननी थी, लेकिन नेशनल अपीलेट ट्रिब्यूनल पर कोई सहमति नहीं बन पाई, तो 13 राज्यों ने विरोध किया है। ऐसे में इस पर अगली बैठक में चर्चा होगी। तो वहीं सीमेंट पर भी छूट नहीं मिल पाई, जिसके चलते आम लोगों को जो उम्मीदें की जा रही थी जीएसटी की दर में कटौती हो जाएगी, वो नहीं हो पाई। तो ऐसे कई फैसले रहे जिस पर यहाँ पर इस बैठक में निर्णय नहीं हो पाया। लिहाजा अब अगली बैठक पर तमाम नजरें लगी हैं। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।